नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग आगे अपन एक टॉपिक लेते हैं मॉडल। हम लोगों ने मॉडल शब्द पढ़ा होगा। मॉडल शब्द है वो मूड शब्द से बना हुआ है। इस शब्द से बना हुआ है यानी कि मन का मिजाज। देखते हैं मॉडल की क्या क्या विशेषता रहती है, उसके बाद में एक एक करके हम लोग मॉडल का यूज करेंगे। देखो, मॉडल शब्द है मूड शब्द से बना हुआ होता है। मॉडल शब्द प्रवृत्ति, व्यवहार, मनस्थिति, इरादा, क्षमता आदि को व्यक्त करता है हमारे। ठीक है ना। मॉडल वर्ब आती है, उस मॉडल वर्ब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। ध्यान रखना, मॉडल हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती है। इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी मॉडल जब भी नजर आ जाए, अब आप कहेंगे मॉडल कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं। मॉडल है हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to, need और dare to, ये इस प्रकार के सारे के सारे 13 मॉडल हैं ये। और इस मॉडल की विशेषता आपको बता रहा हूं, जिसमें यह हमेशा मुख्य क्रिया के साथ आती है। इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव फॉर्म आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में पैसिव फॉर्म आ जाए तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर का, जेंडर का यानी कि लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ही कैन हो चाहे सी कैन बोल दो। ठीक है ना। मॉडल के बाद में नॉट लगाने पर वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और यदि मॉडल को अपन क्या करें, सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और ध्यान दें, सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर अपन मॉडल का प्रयोग करें तो उसमें मॉडल में एस या ईएस नहीं आता है। किसमें नहीं आता है? मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में वर्ब के साथ, जो वर्ब है वर्ब के साथ में अपने एस या ईएस नहीं आता है। और मॉडल के साथ में भी आप ऐसा कैंस या माइट्स ऐसा नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। मॉडल के बाद में आईएनजी फॉर्म भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आई कैन गोइंग, नो, ऐसा नहीं होगा। ध्यान देना, जब कभी भी ये आपको एरर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये नियम याद है, तो मॉडल वाला अगर एरर से संबंधित हो तो कभी गलत नहीं होगा। बता रखा है आपको, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट और नीड, यूज टू, डेयर, ये सारे के सारे मॉडल हैं। एक मॉडल का अपन आज प्रयोग करते हैं, उसका नाम है हमारा कैन। सबसे पहले अपन कैन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुड का, फिर एक एक करके सारे प्रयोग करेंगे। कैन का अर्थ होता है सकना। प्रेजेंट फॉर्म में अपन इसका यूज करते हैं, पास्ट में इसका प्रयोग होता है कुड। कैन का पास्ट हो जाता है कुड। तो कैन का प्रयोग हम एबिलिटी के लिए, योग्यता हो, कैपेसिटी, क्षमता हो, पावर हो, ऑर्डर हो, सामर्थ्य हो, इस प्रकार का परमिशन हो, अगर हमें किसी प्रकार की परमिशन भी लेनी हो तो उसके अर्थ में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अस कैन का प्रयोग करते हैं। एक दो सेंटेंस देखते हैं हमारे। देखो लिखा हुआ है आई कैन टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। तो ये एबिलिटी शो करता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग हो गया है। यहाँ पे देखो, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं, यानी मेरी यहाँ पे क्या है? क्षमता है, सामर्थ्य है। ये मेरी सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ को शो करता है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। आपको क्या दिया गया? यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर के भाव में भी आपको क्या बताया गया है? कैन का प्रयोग होता है। आई कैन आई यूज योर मोबाइल, अब यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आया है, लेकिन दी क्या है? यहाँ पर परमिशन दी है। यहाँ पर परमिशन दी है, तो परमिशन के रूप में भी अपन किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, कैन का पास्ट होता है कुड। तो इसके सारी योग्यताएं यही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अर्थ में आपका पता लगा रहे हैं कि कैन का अपन क्या सकते हैं, कैन का पास्ट प्रूफ होता है क्या? कुड होता है। और इसका अर्थ होता है कुड का सका या सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग, ये मेरी एबिलिटी थी। कब थी? पास्ट में थी, जब मैं छोटा था तो उस समय मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम सेंटेंस में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है? दौड़ने की यहाँ पे पावर थी, शक्ति थी। कब? जब मैं युवा था तब मैं दौड़ सकता था। तो इस प्रकार कैन और कुड का हमने अलग अलग डिफरेंस लिया है। ध्यान देना, अब आगे हम लोग शुड का प्रयोग भी करेंगे, यहाँ पर माइट का प्रयोग भी करेंगे अपन, और मे का भी करेंगे, विल का भी करेंगे, मस्ट का भी प्रयोग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगता है 6, 7 से लेकर के 12 तक, और इवन दैट आपके कंपटीशन परीक्षाओं में भी ये यूज होता है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों इस चैनल को जरूर आप लोग लाइक करें, चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।